हम सभी एक टेंशन फ्री, फियर फ्री एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, बट ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। हाउएवर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीज ने ऐसी वरी फ्री लाइफ अचीव कर ली थी। डायोजनीज एक स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते थे जिसे कहते हैं सिनिसिज्म। सिनिक फिलोसफी सेंटर्स अराउंड द रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डिज़ायर्स इन फेवर ऑफ अ सिंपल मॉडरेट लाइफस्टाइल। जैसे कि दूसरे फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड गुड वर्च्यूज़ के थ्रू दिए, वहीं डायोजनीज इसे एक होल न्यू लेवल पर ले गए। उन्होंने अपनी वेल्थ, मटेरियल पोजेशंस, रेपुटेशन एंड स्टेटस वॉलंटरीली रिजेक्ट कर दिए। वो लिटरली कुछ ओन नहीं करते थे। एक छोटे से टब में रहते थे जो मार्केट प्लेस में था, जहाँ वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। डायोजनीज का ओनली पोजेशन एक वुडन कप था जिसे पानी पीने के लिए यूज़ करते थे। पर एक बार उन्होंने जब एक बच्चे को हाथ से पानी पीते हुए देखा, तब वो कप भी फेंक दिया। डायोजनीज मानते थे दूसरों के ओपिनियंस, सोशल मेजर्स एंड सक्सेस रिजेक्ट करके अल्टीमेटली फ्री हुआ जा सकता है, जिसके बाद नेचर के क्लोज सेल्फ सफिशिएंटली रह सकते हैं, बिना किसी मटेरियलिज्म, वैनिटी और कंफॉर्मिटी के। धीरे धीरे डायोजनीज की ये सोच लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगी। उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, जो कुछ केयर फ्री लोग थे, जिंदगी अपने तरीके से जीते थे। ऐसे ही इन लोगों को सिनिक कहा जाने लगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी डायोजनीज की फ़िलॉसफ़ी के बारे में सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड वो डायोजनीज से मिलने भी आए। उन्होंने डायोजनीज को ऑफ़र दिया कि वो जो चाहें उनसे मांग सकते हैं, बट डायोजनीज ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये ऑफ़र ठुकराकर सिंपली उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा। आज डायोजनीज को फिलॉसफी ऑफ सिनिसिज्म का फाउंडर माना जाता है। सिनिक्स के अकॉर्डिंग मटेरियल गुड्स, हायर स्टेटस, वेल्थ एंड पावर का एक्विजिशन लोगों को करप्ट एंड ईवल बनाता है। उसके साथ ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करता है। सिनिक्स सोसाइटी के बनाए रूल्स एंड बिलीफ सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है ये रूल्स एंड बिलीव्स लोगों को इमोरल बनाते हैं। सिनिक्स के अकॉर्डिंग सभी लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, बट सोसाइटी की जैसी सोच है और ये जिस तरह से काम करती है वो लोगों को बुरा बना देता है। डायोजनीज डज नॉट कन्फॉर्म टू द सोशल नॉर्म्स। वो ज़िंदगी अपने तरीके से उसे जैसे जीना चाहते थे जीते थे, क्योंकि डायोजनीज के अकॉर्डिंग सोसाइटी जिस तरह से काम करती है और ज़िंदगी जीने की सलाह देती है वो लाइफ में मिजरी और स्ट्रेस के सिवा कुछ और नहीं लाता। वेल, एट टाइम्स डायोजनीज का बिहेवियर रिडिकुलस भी लगता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर ले गए थे, बट उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी थ्योरी में नहीं बल्कि उसे रियल लाइफ में अप्लाई करके दिखाया था। डायोजनीज से हमें कुछ लाइफ लेसन्स ज़रूर सीखने को मिलते हैं। स्टॉप केयरिंग अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। ग्रेट एम्परर एंड फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने अपनी बुक मेडिटेशंस में लिखा है, It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinions than our own. डायोजनीज एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं टू नॉट केयर अबाउट वॉट अदर्स थिंक। शायद यही रीज़न था वो पीसफुली रहते थे। लगातार ये सोचना कि दूसरे क्या सोचेंगे और परेशान होना आज लोगों की वरी और स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है। हाउएवर, नॉट केयरिंग अबाउट वॉट अदर्स थिंक इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि एक एक्सटेंट तक हम सभी इस इशू से डील कर रहे हैं और करते भी हैं। ये सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि सोसाइटी हमें ऐसा ही करना बताती है। इसलिए आज हम दूसरों के अप्रूवल, एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं। बट सच तो ये है कि हर वक्त आप सभी को खुश नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें वो चीज़ें भी करनी होंगी जो शायद लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट ना कर पाएँ या लोग उसे अप्रूव ना करें, बट एट द सेम टाइम अगर उन्हें करना आपको खुशी देता है तो ऐसी चीज़ें अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करनी सीखनी होंगी। As founder of ancient Chinese philosophy, Lao Tzu once said, "Care about what other people think, and you will always be their prisoner." इसका मतलब ये नहीं है दैट वी शुडंट केयर अबाउट अदर्स। इनफैक्ट हमें दूसरों के साथ सिंपथाइज करना आना चाहिए और जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। जिस चीज़ की बात हम कर रहे हैं वो है उस वरी एंड एंग्जाइटी की
जो हम दूसरे क्या सोचेंगे इस बारे में सोच सोच कर फील करते हैं। कितने सारे ड्रीम्स आज दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोच कर वहीं दफन हो जाते हैं। कितने लोग अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उसे शुरू तक नहीं करते, ये सोचकर कि दूसरे क्या सोचेंगे। दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोचने का मेन रीज़न होता है फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ फेलियर। इट फील्स गुड टू बी एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड एंड इट इज़ आवर नेचर टू बी वांट टू बी लाइक्ड। इसी तरह दूसरों के जजमेंट से बचने के लिए हम भी वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो सब कर रहे होते हैं, या जो खुद कुछ करना चाहते हैं उसे अवॉइड कर देते हैं। बट सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ इस्टीम की फीलिंग क्रिएट करता है। लाइफ में हर टाइप की सिचुएशंस एंड फेजेस आते हैं, जिसमें से कुछ ह्यूमिलिएशन, फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, ये सब भी होते हैं जो इनएविटेबल है, उससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोगों से अलग है, आपको खुशी देता है एंड यू आर वर्किंग हार्ड, देन ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे, बिकॉज इन दी एंड नो वन केयर्स अबाउट इट। लोगों की अपनी खुद की इनफ प्रॉब्लम्स हैं परेशान होने के लिए। एंड इवन इफ वो सोच भी रहे हैं कुछ, देन वॉट, या उन्होंने आपको जज कर दिया, देन वॉट। ऑलवेज रिमेंबर, यू विल बी हार्म्ड इफ़ यू लेट इट। ज़िंदगी दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं, इस बारे में परेशान होने के लिए नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, तो क्यों अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करना? Because as I said, at the end of the day, it's just their opinion and it doesn't even matter. Don't take life too seriously. Laugh as much as you can. डायोजनीज लाइफ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ वरी फ्री रहकर बिताई। हम ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, टू हैव फन एंड टू लाव। इसलिए हमें जितना हो सके खुश रहना चाहिए। उसके लिए बस वो रीज़न्स ढूंढने होंगे जो खुशी दे। एंड ट्रस्ट मी, खुश रहने के ये रीज़न्स लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाते हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर बड़ी चीज़ों के पीछे भागने में इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को पहचानना होगा। हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज देयर, वी आर जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग साइड। खुश रहना एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। हम लाइफ में जो भी करते हैं खुश होने के लिए ही करते हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मिजरेबल फील करते हैं। इट्स हार्डर एंड हार्डर एज द डेज गो बाय। हमारे अंदर सोसाइटी ने ये आइडिया भी बहुत अच्छे से फिक्स किया है कि खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्वायर करने की ज़रूरत है। खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए। खुश रहने के लिए दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूर खुशी देती हैं, बट ट्राई टू सी दी अदर साइड। हम एक एम्बिशियस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ हर इंसान हसल एंड स्ट्रगल कर रहा है। हमें बताया गया है कि हैप्पीनेस अचीवमेंट्स, रेपुटेशंस एंड पावर से आती है, बट यही सोच आज ज़्यादातर लोगों के डिप्रेस्ड, एंग्शियस और अनहैप्पी होने का सबसे बड़ा रीज़न है। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि खुश होने के लिए ये सब होना ज़रूरी है, ऐसे लोग लाइफ में सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से कभी खुश नहीं हो पाते, एंड वो कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फाइड और मिजरेबल फील करते हैं। वहीं डायोजनीज लाइफ में सिंपल चीज़ों के साथ ही खुश रहते थे। जस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग अलाइव। अगर देखा जाए तो आज ज़िंदा रहना किसी प्रिविलेज से कम नहीं है, क्योंकि कितने लोगों के पास ये लग्जरी भी नहीं है। स्पेशली कोरोना वायरस के बाद हम देख सकते हैं कितने इनोसेंट लोग, जिनके ना जाने कितने फ्यूचर प्लान्स होंगे, उन्होंने अपनी जान एक रात में गंवा दी। डायोजनीज प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदा होने की सोच से ही बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे अपनी खुशी के लिए सिर्फ वही हैं जो ज़िम्मेदार हैं, ना कि बाहरी चीज़ें। बट आज हम अपनी लाइफ ये सोचकर कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमारी अनहैप्पीनेस के लिए बाहरी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। जितना ज़्यादा हमारी खुशियाँ बाहरी चीज़ों पर, दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती हैं, उतना ही एंग्शियस एंड स्ट्रेस हम फील करते हैं। एंड फॉर वट एवर रीज़न, ये आइडिया भी हमारे दिमाग में अच्छे से हार्ड वायर्ड है कि हमें एक सर्टेन एज तक फिगर आउट कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या करना है। एक सर्टेन एज तक जॉब लग जानी चाहिए। एक सर्टेन एज तक शादी या बच्चे हो जाने चाहिए। इट्स लाइक सब कुछ ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। बट वहीं कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ना ही ये कोई कंपटीशन है। हम सभी की जर्नी अलग है,
इसलिए हम किसी से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि कोई इंसान ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि लाइफ में क्या होगा और कब होगा। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जो हम कर सकते हैं वो बस इतना कि अपना बेस्ट दे सकते हैं एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ऑफ कोर्स गोल सेट करने चाहिए एंड प्लान्स भी बनाने चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं। बट मेक श्योर कि आप कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना पालें, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हर्ट। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप वो सभी चीज़ें जो लाइफ में होंगी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहें, बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आपको लगता है किसी को ये बातें सुनने की ज़रूरत है, देन डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।